हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ जीएस की रिवीजन क्लास में। तो आज हम भारतीय इतिहास का रिवीजन करते हैं। चलते हैं हम अपने रिवीजन की ओर। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास का पिता महर्षि वेदव्यास को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है? हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुज आकार है। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा कालीन अवशेष किस राज्य से सर्वाधिक मिले? तो स्वतंत्रता पश्चात हड़प्पा कालीन सर्वाधिक अवशेष गुजरात राज्य से मिले। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई? हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 ईस्वी में दयाराम सैनी द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सबसे पहले किसने ध्यान दिया? तो चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के टीलों की ओर सबसे पहले अपना ध्यान आकर्षित किया। ठीक है, चार्ल्स मैसन। नेक्स्ट, कपास की खेती सर्वप्रथम कहाँ की गई? तो कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता में ही की गई थी। ये हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम किसने दिया? तो सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का काल। तो हड़प्पा सभ्यता का काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन सी मानी जाती है? तो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया को माना जाता है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किस धातु की सभ्यता माना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी, अपठनीय, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। कोट दीजी एवं चलहुदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोट दीजी एवं चलहुदड़ो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कीजिए। किस संधि स्थल से यज्ञवेदी प्राप्त हुई? तो कालीबंगा एवं लोथल से यज्ञवेदियां प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह। तो लोथल एवं सूतकोटदा को उसके सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह माने गए हैं। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को सिंध का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से सूती कपड़े के उपयोग के प्रमाण मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के उपयोग के प्रमाण प्राप्त हुए थे। हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियां किन्हें कहा गया है? मोहरों को। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहरें सर्वाधिक किस वस्तु से निर्मित थी? तो सेल घड़ी से निर्मित थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने सन 1922 में की थी। सन 1922 में। हड़प्पा के किस स्थल से उन्नत जल प्रणाली के अवशेष प्राप्त हुए? धोलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? लाल रंग। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता था? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया है। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? तो विशाल स्नानागार को मोहनजोदड़ो का प्रमुख स्थल माना गया है। विशाल स्नानागार को। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से तांबे की मोहरें प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से प्राप्त हुई थी भी सब। हड़प्पा कालीन मोहरों पर अंकित पशुओं से घिरे योगी की पहचान किस रूप में की गई? पशुपति शिव। किन हड़प्पा स्थलों से चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए? लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए।
बिना दुर्ग का एकमात्र संधव नगर कौन सा है? चनहुदड़ो। पशुपति की मोहरों पर अंकित पशु, तो पशुपति की मोहरों पर अंकित पशु थे बाघ, बेल, हाथी, गैंडा। कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। ईरान की सीमा के समीप हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है? तो ईरान की सीमा के समीप स्थल जो है वो सूतकांगे डोर है। हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से घोड़े का अस्थिपंज प्राप्त हुआ? तो सूतकोटड़ा से। आगे की ओर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से गोदीबाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ? लोथल से प्राप्त हुए थे। मोहनजोदड़ो के स्नानागार में जल के रिसाव को रोकने के लिए जिप्सम के ऊपर किस चीज की परत चढ़ाई गई थी? चारकोल लकड़ी से प्राप्त होता है। सिंधु सभ्यता के निवासी कांसा बनाने के लिए टीन का आयात कहां से करते थे? ईरान और अफगानिस्तान से। सिंधु सभ्यता के निवासी सोने का आयात कहां से करते थे? आधुनिक कर्नाटक राज्य से सोने का आयात करते थे। सिंधु सभ्यता के निवासी बहुमूल्य पत्थरों का आयात किन स्थानों से करते थे? गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान। लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? तो लोथल भोगबा नदी के किनारे स्थित है। भोगबा नदी। कालीबंगा राजस्थान राज्य के किस जिले में है? कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर में स्थित है। संदिग्ध स्थलों में जूते खेत के शाख से किस स्थल से मिले? कालीबंगा से प्राप्त हुई। विकसित सभ्यता की जुड़वा राजधानी किन नगरों को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को विकसित सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता था। संदर्भ स्थल बनावली किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। हड़प्पा स्थल का सबसे पूर्व स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व स्थल आलमगीरपुर है, जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा स्थल का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सूतकांगेडोर है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल मांडा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दाइमाबाद है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि वह नगरीय योजना थी। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकित पशु कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का अंकित हुआ था। हड़प्पा सभ्यता सामाजिक दृष्टि से किस प्रकार की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता में मात्र कुछ नहीं थी। खाद्यान्न की कृषि किस काल में प्रारंभ हुई? तो खाद्यान्न की कृषि नवपाषाण काल में। पशुपालन किस काल में आरंभ हुआ? मध्य पाषाण काल में। अग्नि की खोज कब की गई? तो अग्नि की खोज पूरा पाषाण काल में की गई। पूरा पाषाण काल। सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु की खोज की? तो सबसे पहले सोना की खोज की गई। सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया? तो सबसे पहले मनुष्य ने तांबा का प्रयोग किया। खोज और तांबा में डिफरेंट है। सबसे पहले जो खोज की गई वो सोना की थी और जो प्रयोग किया गया वो तांबा था, जिसका कुल्हाड़ी बना के उपयोग किया गया। आज की क्लास में बस इतना ही। कल मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे कंटेंट के साथ। धन्यवाद।